औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद आपके साथ। आज का हमारा मौजू है रमज़ान में सर दर्द। क्या वजूहात हैं सर दर्द की, इससे मुतल्लिक़ हम बात करेंगे। शो में शामिल होने के लिए आप नंबर नोट कीजिए 3530-5778, 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। एक बात का ख्याल रखा करें कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ताकि मैं आपके सवाल को सही तरह से समझ के उसके मुताबिक आपको जवाब दे पाऊँ। रोज़ाना मैं आपको याद ध्यान इसलिए करवाता रहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे साथ उस दिन नए प्रोग्राम में शामिल हो रहे होते हैं, तो उनके लिए भी और आप सब लोगों की याद दहानी के लिए भी मैं ये आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें जब कॉल मिल जाया करें। सर का दर्द क्यों होता है, क्या असबाब है इसकी हम बात करते हैं। देखा जाए तो रमज़ान मुबारक में अमूमन पानी की कमी हो जाती है, पानी का कम इस्तेमाल होता है, या जिस तरह के इतना शदीद मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सूरज की तपश बहुत तेज़ है, तो ऐसे में जब आप घर से बाहर निकलते हैं और डायरेक्ट सूरज की जो है वो धूप आपके ऊपर आ रही होती है और आपने भी कोई जो कहते हैं कि हिफाजी इक़दाम कोई नहीं किए होते, जैसे कि अपने सर के ऊपर कोई कपड़े का रखना या अम्ब्रेला छतरी का इस्तेमाल करना, वो बिल्कुल ही रिवाज ख़त्म हो गया है हमारे यहाँ पे। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके जिस्म से पानी का अखराज बहुत ज़्यादा रहता है पसीने की सूरत में, और चूँकि आप रोज़े से भी होते हैं और उसमें आपने सहरी में पानी लिया होता है और उसके बाद आप इफ्तारी में लेते हैं, तो ऐसे में जब पानी की कमी होती है यानी डिहाइड्रेशन का आप शिकार होते हैं तो आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए की क्या सूरत है? बेहतरीन सूरत ये है कि आप सुबह आजकल के मौसम के मुताबिक आप अपने सहर व अफ्तार में जो है उनको इस्तेमाल करें चीज़ों को। सहरी में आप ताज़ा फलों का रस इस्तेमाल करें, दूध की लस्सी, दही की लस्सी वो आप इस्तेमाल करें, सुबह जौ का दलिया, इस टाइप की चीज़ें आप इस्तेमाल करें, तो इससे ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आएगा। और फिर दूसरी एहतियात ये कि आप तेज़ धूप में बाहर नहीं निकलें। खुदा न खास अगर कोई एमरजेंसी है या कोई ज़रूरी काम है तो फिर तो आप मजबूरी है कि इंसान को जाना पड़ता है, लेकिन वैसे गैर ज़रूरी तौर के ऊपर आप जब तकरीबन आजकल तो 10-11 बजे धूप तेज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी आप एहतियातन 12 बजे से 11-12 बजे से लेकर शाम 3-4 बजे तक आप थोड़ा सा कोशिश किया करेंगे। अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो ऑफिस में बैठे रहें, घर में हैं तो घर में बैठे, उसके बाद फिर जब दर्जा हरारत कम हो तो फिर आप घर से बाहर जाएँ। क्योंकि सर दर्द के असबाब दो होते हैं, अमूमन देखने में आते हैं, एक तो अंदरूनी और एक बैरूनी। बैरूनी असबाब में ये होता है कि जैसे मौसम की शिद्दत में आजकल गर्मी है, आप बाहर निकलते हैं, लू लग जाती है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं आप, तो आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अमूमन आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में जब आप बाहर निकलते हैं ठंडी हवा में और आपको ठंडी हवा लगती है तो उस सूरत में भी आपके सर में शदीद दर्द शुरू होता है, तो उसके मौसम के मुताबिक इलाज होना चाहिए। आजकल गर्मियों के मौसम में आपको ठंडी जगह पर रहना चाहिए और नॉर्मल ठंडा पानी जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताज़ा फलों के रस जो है उनको इस्तेमाल करना चाहिए, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी चाहिए होता है, यानी 10 से 12 गिलास तो आपने लेने ही लेने हैं। अब अफ्तारी में सहरी में चलें आप, बाज़ का ऐसा होता है वक्त कम होता है, कम लेते हैं पानी, लेकिन अफ्तारी में आपके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि आप अफ्तारी से लेकर सुबह सहरी तक पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसा भी होता है कि आप सुबह सहरी अफ्तारी करें और अफ्तारी के बाद जो है आप हर घंटे के बाद पानी का 1 गिलास जो है वो पी लिया करें, तो उससे आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं होगी। जो लोग तरावी के लिए जाते हैं मस्जिद में तो उन्हें चाहिए कि साथ में पानी अपने लेके जाएं और 1-1 घंटे बाद या जो भी उन्हें वक्फा मिले तो पानी का 1 गिलास ज़रूर पी लिया करें, तो इससे उनके जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी और ना ही वो
जो है डिहाइड्रेशन का शिकार होंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन का शिकार होने से ना सिर्फ आपके सर में दर्द होता है बल्कि आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन जो होते हैं मुतासर होते हैं। ख़ास तौर के ऊपर स्पेशली अगर देखा जाए तो गुर्दे बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं। बाज़ मेरे पास ऐसे मरीज़ भी आ रहे हैं कि पानी की कमी की वजह से उनके गुर्दों में दर्द शुरू हो जाता है, वरम आ जाता है चीज़। तो ऐसी सूरत में अब पानी का इंटेक ज़रूर बढ़ाएं, या फिर अफ्तारी के वक्त आप ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, ऐसे फलों का इस्तेमाल, जिस तरह तरबूज में पानी बहुत ज़्यादा होता है, खरबूजे में पानी का बहुत ज़्यादा होता है मिकदार, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। फालसे का रस इस्तेमाल कर लिया करें। और उसके बाद दूध की लस्सी बहुत अहम किरदार अदा करती है इसमें, उसको आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपके जिस्म में पानी। लेकिन अगर आप मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर के ऊपर सहरी में और फिर अफ्तारी में भी आप तली हुई अशिया का इस्तेमाल करते हैं, पकौड़े, समोसे, और उसके बाद गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आपके जिस्म में ये होता है कि पानी की कमी भी हो जाती है और आप पानी ज़्यादा पी भी नहीं सकते, क्योंकि खाना आप पेट भर के खा लेते हैं। तो ऐसी सूरत में इससे कोशिश करें कि आपकी रात का खाना जो होता है अफ्तारी के बाद वो भी बहुत लाइट सा होना चाहिए। सब्जियां उसमें शामिल करें अपने रात के खाने में भी, और दालों का इस्तेमाल करें इन दिनों में। ख़ास तौर पर चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसमें मीट का इस्तेमाल करना, ख़ास तौर के ऊपर स्पेशली रेड मीट जो है वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। उसके साथ धूप में निकलें तो अम्ब्रेला का इस्तेमाल ज़रूर करें या सर के ऊपर कपड़ा रखें, और मौसम के मुताबिक कपड़ों का इस्तेमाल करें। बहुत गहरे रंग के कपड़े जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि लाइट कलर के कपड़े, जैसे ब्लू, हल्का ब्लू लाइट हो जाता है कलर, उसको इस्तेमाल करें। वाइट कलर के कपड़े आप इस्तेमाल करें तो उससे भी आपको जो है वो आप धूप से बचे रहेंगे और लू भी नहीं आपको लगेगी। इस तरह बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो कोई शुगर के मरीज़ होते हैं, उनका जब ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो हो जाता है तो उस सूरत में भी उन्हें सर में दर्द होना शुरू होता है, ख़ास तौर के ऊपर रमज़ान में, क्योंकि शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनको अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखना होता है, ना तो उसको बढ़ना चाहिए और ना ही उसको कम होना चाहिए। कम होने की सूरत जो में ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है ये कम होना, तो ऐसे में सर का दर्द भी हो सकता है। और उसके बाद और भी मरीज़ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा शुगर लेवल कम हो जाए तो कोमे में भी चला जाता है। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं उस पर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ताहिर बात कर रहा हूँ कराची से। ताहिर साहब आप क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मेरे 3-4 दिन हुए राइट साइड में ना सर में दर्द है, कभी ये कान में, कभी सर में, कभी आँख में, राइट साइड पे। ठीक है, तो इसका कोई इलाज हो, कोई बताओ। आप मुझे ये बताइए ताहिर साहब, आप अपनी उम्र बताइए मुझे कितनी है? जी सर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 23 साल। 23 साल। आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होता? मेरा लो हो जाता है, हाई नहीं होता। हाथ पाँव में तो पानी की जरा ऐसे ठंडे हो जाते हैं, और ब्लड प्रेशर मेरा हमेशा लो होता है। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो सूरत में भी सर में दर्द होता है? जी सर में दर्द ये 3-4 दिन हुए राइट साइड पे हो रहा है। चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं, चक्कर कभी कभी आते हैं, वैसे आजकल नहीं आ रहे हैं। टांगों में कपन सी होती है जैसे। ठीक है, चलिए ताहिर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल नहीं मिल पाई। कॉलर थे हमारे साथ ताहिर साहब कराची से, सर में दर्द के लिए। सर दर्द के लिए आप बहुत ही अच्छा सा नुस्खा है, आप उसको नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उससे आपके सर में दर्द नहीं होगा। पानी की कमी ना होने दें, और उसके साथ जो है वो जो नुस्खा आपको बता रहा हूँ उसको इस्तेमाल कीजिए। दारचीनी आपने लेनी है तकरीबन 1 टुकड़ा, उस्तो खदूस 1 चुटकी के बराबर ले लें आप, और छोटी इलायची 1 अदद। इनको आप लेके 1 गिलास पानी में आप इसको बॉइल करें। जब पानी आधा रह जाए इसको छान लीजिए। छानने के बाद आप इसको सहर और अफ्तार में इस्तेमाल कर लिया करें, तो इससे इंशाल्लाह आपके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को लो नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखें आप कि अगर आपका ब्लड प्रेशर खुदा ना खासा लो हो जाता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एक और नुस्खा मैं आपको साथ में लिखवा देता हूँ, उसको आप परमानेंट, अगर आपके मुश्किल सर में दर्द रहता है, या उन लोगों के जिनका सर का दर्द दायमी होता है हमेशा, या उनको मिग्रेन की शिकायत होती है आधे सर के दर्द की, या नज़ला ज़ुकाम की वजह से उनके सर में दर्द होता है, नाक बंद रहती है उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है, वो उस नुस्खे को इस्तेमाल करते रहें तो इंशाल्लाह उससे उनके सर का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कुछ वक्त तक आपको इस्तेमाल करना होता है, वो नुस्खा नोट कर लीजिए। अमूमन मैं अपने प्रोग्राम में बताता रहता हूँ। उस्तो खदूस आप ले लीजिए 75 ग्राम, बादरंज बोया 75 ग्राम, और काली मिर्च 25 ग्राम, और खुश्क धनिया 50 ग्राम।
सब चीज़ों को बारीक पीस लें। आप बारीक पीसने के बाद अपने पास महफूज कर लें और 1 से 2 चुटकी सुबह शाम ले लिया करें। अगर नज़ला उसको की शिकायत रहती है, आपको ख़ास तौर पर बंद नज़ला होता है, उसकी वजह से आपके जिस बाज़ का ऐसा होता है कि राइट साइड की तरफ अगर नज़ला गिरा हुआ तो राइट आँख में, कान में, सर में, यहाँ तक पूरे दर्द होता है। तो उस सूरत में आप इसको 1 टीस्पून लेके 1 गिलास पानी में बॉईल कर लिया करें। उसके बाद आप इसको छान लें। छानने के बाद जब आधा पानी रह जाए तो 2 चम्मच इबल शहद के शामिल करके टीस्पून आप इसको पी लिया करें सुबह शाम। तो इंशाल्लाह इससे आपके सर का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वक्त हुआ चाहता है इस वक्त प्रोग्राम में छोटे से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थे हमारे साथ ताहिर साहब, खैर जवाब दे दिए थे इनको ताहिर साहब आपको। साथ में ब्लड प्रेशर लो के लिए आप जो है अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें और अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो का होना हाई से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो आप 1 चम्मच रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले सहरी में आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का ले लिया करें और 1 फिर आपको रात को सोते वक्त या अफ्तार के वक्त आप 1 चम्मच अजवा खजूर ब्लेसिंग का लें। तो इससे इंशाल्लाह आपकी आम जनरल कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। चक्कर आते हैं, घबराहट होती है या ठंडे पसीने आपको आते हैं, जिस्म में आपके ताकत नहीं रहती, टांगें आपकी कांपती हैं, तो इसके लिए अजवा खजूर ब्लेसिंग से बढ़ के और कोई दवा आपके लिए नहीं है। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे लड़ना चाहे तो आपको शिफा होगी। जी नाज़रीन, इसके अलावा ग़िज़ाई एलर्जी, बाज़ का ऐसा भी होता है कि आप कोई ऐसी ग़िज़ा ले रहे होते हैं जिसकी वजह से आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मरीज़ को ख़ुद ब खुद भी पता चल जाता है कि उसके कौन सी चीज़ खाने से उसको एलर्जी हो रही कौन। तो ऐसे में एहतियात करनी चाहिए। बाज़ लोग होते हैं ऐसे कि उनके इल्म में भी ये बात होती है कि मुझे इससे एलर्जी होगी या मुझे तकलीफ़ होगी, लेकिन फिर भी वो उसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ऐसी इससे भी इज्तनाब कीजिए। ज़हनी दबाव ख़ास तौर के ऊपर आजकल के माहौल में, आजकल के जो हालात चल रहे हैं उनमें देखा जाए तो हर शख्स जो है वो स्ट्रेस में मुब्तला है, किसी न किसी परेशानी में, कोई ज़हनी तनाव, डिप्रेशन कोई ना कोई होता है। तो जब आप ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में, तो उस वक़्त भी आपके सर में दर्द होता है। तो ऐसे में अगर आप सर दर्द की कितनी भी दवाइयाँ लेते रहे तो वो वक्ती तौर के ऊपर आपको फ़ायदा देती है। तो इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने मामलात जितने भी होते हैं उनको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें। हम जो है नहीं हल कर सकते अपने इन मामलात को। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे मजीद। जी अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, नदीम बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। नदीम साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? हकीम साहब, मेरे एक तो ये मुझे पूछना था कि ये जो क्या कहते हैं, ये अभी आप बता रहे थे अजवा ब्लेसिंग आपने वो बताई है किसी को जी, तो ये कोई भी खा सकता है या उसको नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप या नहीं? ठीक है। अच्छा, और दूसरा सवाल ये है कि ये जो आपका ये हैदराबाद में जो टिफिन सेंटर है, इसमें ये आप या हकीम दूसरे जो आते हैं आपके प्रोग्राम में, वो कब आएंगे? ठीक है नदीम साहब, और कोई आपका सवाल? नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत अच्छा है, आपका अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने प्रोग्राम को पसंद किया। आपके दोनों सवालों का जवाब मैं अभी दे देता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ नदीम साहब हैदराबाद से। अजवा खजूर ब्लेसिंग के बारे में आपने पूछा है। तो अजवा खजूर ब्लेसिंग तो अमूमन मैं बताता रहता हूँ कि अजवा खजूर ब्लेसिंग एक दवा भी और ग़िज़ा भी है। तो इसको हर कोई ले सकता है। जिसको ज़हनी कमज़ोरी है वो भी ले सकता है, जिसको असाबी कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, खून की कमी है या किसी नफ्सियाती मसाइल में वो गिरा हुआ, तो वो सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई तमीज़ नहीं है जी कि आप इसको गर्मियों में नहीं ले सकते तो सर्दियों में लेना ज़रूरी होता है। नहीं, आप इसको गर्मियों में भी ले सकते हैं, सर्दियों में भी ले सकते हैं, छोटे बच्चे भी ले सकते हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो अरब में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बतौर गुट्टी के खजूर का गुदा जो है वो दिया जाता है।
और हमारे यहाँ जिस तरह रवाज है शहद का कि जब बच्चा पैदा तो उसको शहद चटाते हैं, तो वहाँ पे खजूर की गुटी। तो ये अजवा खजूर तो छोटे बच्चे से शुरू कर लेके और उम्र के 80 साल के बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको भी आप दे सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। बल्कि 80 साल से ज़्यादा जो लोग हैं उनको भी आप दे सकते हैं, और मर्द और ख़वातीन सब इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट है ये, बल्कि मैं कहूँगा फूड सप्लीमेंट है ये नेचुरल, तो इसलिए आप इसको लीजिए। दूसरी बात आपने पूछी है कि हैदराबाद के लिए, तो हैदराबाद में इस जुम्मे को हकीम आसिम जो है वहाँ पे होंगे, तो आप वहाँ पे अपना चेकअप करवा लीजिएगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, मिर्गी, इनके हवाले से। तो बाज़ का ऐसा होता है कि हर इंसान के साथ बहुत से मामलात होते हैं, खा वो जिस्मानी लिहाज से हों, रूहानी लिहाज से हों या दुनियावी कोई भी हो, तो ऐसे में इंसान परेशान होता है। तो एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ ज़हनी स्ट्रेस से बचने का। वो नुस्खा ये है कि आप जितने भी आपकी परेशानियाँ हैं, जितनी भी आपकी टेंशन है, जो भी डिप्रेशन है, उन सबको इकट्ठा करके बांध लें एक पोटली में और ले जाके अपने रब के सामने रख दें, और इस यकीन के साथ कि आपकी इन तमाम परेशानियों का हल अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। आप दुआ करेंगे, अल्लाह पाक मेरे ये मामलात हैं, मैं तो अपना सब कुछ पोटली बांध के जो भी गुनाह जो भी है परेशानियाँ ला के तेरे सामने रख दी, अब तू इनको सुलझा दे। तो यकीन जानिए ये एक ऐसा प्यारा नुस्खा है कि इससे आप ज़हनी स्ट्रेस से बच जाएंगे, तनाव से बच जाएंगे और परेशानी से बच जाएंगे। इसको आजमा के देखिएगा, अगर खुदा न खासा फ़ायदा ना हो तो मुझे फिर आप शिकवा कीजिएगा, लेकिन यकीन के साथ, और साथ में दुआ भी। एक कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अपना और शहर का नाम? मैं तारिक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी तारिक साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं हकीम तारिक साहब से पूछना चाहता हूँ कि कुछ मेरे प्रॉब्लम है सर में और कुछ मेरे गर्दन में, मोरों में है। ठीक है। और मेरे जो बहनोई है उनको पेट में वो गैसेज हो जाती है, कुछ खाते हैं तो फूल जाता है। ठीक है। तो उनका बीपी लो रहता है। ठीक है। और हकीम साहब आपने कहा था कि रमजान तक 15% डिस्काउंट है। अच्छा, ये मैंने तो कब कहा था? यहाँ पे तो मैं गया हूँ तो कहने लगा कोई डिस्काउंट नहीं। अच्छा, भट्टा चौक में। ठीक है तारिक साहब, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरे सारे प्रोग्राम आप उठा के देख लीजिए, मेरे किसी भी प्रोग्राम में मैंने ये बात नहीं की। मैंने ये कहा था कि रमज़ान मुबारक में हिब्बा लाइफ तिब नबी की तमाम अद्वियात के ऊपर डिस्काउंट ऑफ़र मौजूद है। मेरे यही अल्फाज होते हैं, बाकी मैंने कोई परसेंटेज नहीं आपको बताई कि कितनी होगी, क्या होगी। वो जो कुछ भी है वो जब आप जाएंगे या कंपनी जो है वो आपको बताएगी। मैंने जो अनाउंसमेंट की है वो यही की है कि हिब्बा लाइफ तिब नबी की तमाम अद्वियात के ऊपर डिस्काउंट ऑफ़र मौजूद है, आप इससे मुस्तफ़ीद हो। यही मेरे अल्फाज होते हैं जो अभी मैंने आपके सामने दोहराए हैं। यकम रमज़ान मुबारक से लेके आज तक आप तमाम प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, अगर कहीं भी मैंने इस तरह ये परसेंटेज अनाउंस की है तो मैं ख़ुद आपको अपने पास से अजवा खजूर ब्लेसिंग और वो चीज़ें दूँगा। मैंने नहीं कहा, मैंने सिर्फ यही कहा कि डिस्काउंट ऑफ़र मौजूद है। और बाकी आपने कहा गर्दन के मोरों का, उसके लिए आपके लिए अजवा खजूर ब्लेसिंग बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और कमर के मोरों के लिए भी, और इसके साथ एक नुस्खा आप बना लीजिए, उससे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको फ़ायदा होगा। नुस्खा मैं नोट करवा देता हूँ। असगंधा गोरी 50 ग्राम और मुसली सफ़ेद 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम, हब्बू रिशाद 50 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस लें। आधा चाय का चम्मच सुबह शाम ले लिया करें। ये आपके कमर का दर्द उसके लिए, और अजवा खजूर ब्लेसिंग आपकी गर्दन के मोरे और कमर जो मोरे उनके लिए बहुत अच्छी दवा, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। बहनोई के लिए आपने पूछा है कि उनके पेट में गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ब्लड प्रेशर लो रहता है उनका। ब्लड प्रेशर लो के लिए भी आप उन्हें अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करवाते रहें, और साथ में ये नुस्खा नोट कर लीजिए, इससे गैसेस पैदा नहीं होंगी। हेपातिप का 1 साशा सुबह नाश्ते के बाद, सैरी के बाद दे दें, और 1 रात खाना खाने के बाद दे दें, और इसके साथ ये नुस्खा भी आप इस्तेमाल करवाएं तो इससे और उनको फ़ायदा होगा। काला नमक आप ले लीजिए 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है 50 ग्राम, पुदीना खुश्क आप लेंगे 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, अजवाइन देसी 50 ग्राम, और मुलट्ठी का पाउडर 50 ग्राम, नर कचूर 50 ग्राम। सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के आप
आधा टीस्पून, आधा चाय वाला चम्मच जो होता है वो हेपातिप के साशे जिसमें पानी में आपने शामिल किया हुआ उसके साथ दे दिया करें, तो इंशाल्लाह उनका ये मामला हल हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अपना और शहर का नाम? जी मैं मिसेस बिलाल बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मिसेस बिलाल बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मिसेस बिलाल साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी हकीम साहब, मेरे ना चेस्ट में थोड़ा सा जख्म है। ठीक है। तो मुझे ना इसकी बहुत परेशानी है, और ये जो मैं इस वक्त प्रोग्राम देख रही हूँ और आप मैंने टीवी के आवाज तो बंद की, आप मेरे सामने वो जो ये राइट साइड जो है ना जी, राइट साइड, जी जी, ये जो चेस्ट के ऊपर इधर मुझे अंदर जख्म है, और वो जो है ना मैं ऐसे कोई मिर्च वगैरह खाऊं, मिर्ची वाली चीजें खाऊं तो मुझे ना दर्द और जलन हो जाती है उधर। उसमें उस जख्म में से खून या पस तो नहीं आती? जी उसमें से खून तो नहीं आता? नहीं, अंदर से मुझे अंदर महसूस होता है आपको जख्म? जी अंदर से मुझे जो है ना चेस्ट में, क्योंकि मैंने ना टेस्ट वगैरह की है खून की, तो उसमें ना थोड़ा सा जख्म आया है, और फिर एक्सरे किया तो एक्सरे में कुछ नहीं आया है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा जख्म आया है। तो मुझे ना उधर दर्द भी होता है और कभी कभी जलन हो जाती है, कभी बारीक चीज उठाऊं तो फिर जो है ना दर्द शुरू हो जाती है राइट साइड पे, जिस हाथ पे मैं काम करती हूँ, दिल वाली साइड पे। ठीक है मिसेस बिलाल, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ मिसेस बिलाल इस्लामाबाद से। आप नुस्खा नोट कीजिए। दमासा बूटी आपने ले लें, 50 ग्राम लेके रख लें, और सिमलू 50 ग्राम लेके रख लें। दोनों में आपने इस तरह करना है कि 3 से 5 ग्राम दमासा बूटी का पाउडर अगर मिल जाए तो वो 1 से 2 चुटकी, वरना अगर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं तो उसमें कांटे से होते हैं, उसको थोड़ा सा कैंची से काट के छोटे टुकड़े करके, तो तकरीबन 3 ग्राम के करीब आप 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, और दमासा बूटी को अलहदा 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह आप दोनों को छान लें और एक पानी को इकट्ठा कर लें। उसके बाद आप वो 2 गिलास जो हैं पूरे दिन में आप पीती रहें। इंशाल्लाह इससे अल्लाह ने चाहा तो आपका ये अंदरूनी ज़ख़म जो है वो भी ठीक हो जाएंगे। और नाज़रीन, ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेस्ट ट्यूमर और ब्रेस्ट कैंसर तक के लोग जो है, ख़वातीन जो है, उन्होंने इस्तेमाल किया है इनको, तो अल्लाह ने के फ़ज़ल से उन्हें फ़ायदा हुआ। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अंदरूनी ज़ख़म आपके किस किस्म का भी हो, कहीं भी हो, उसको ये हील कर देती हैं दवाइयाँ दोनों। जी नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम इसके सर दर्द के हवाले से। इस तरह ख़वातीन में अगर देखा जाए तो हार्मोन का इम्बैलेंस होना, लेकिन अब वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले बात कर रहे थे हम हिबा तिब नबवी के अद्वियात के बारे में। शायद तारिक साहब को थोड़ा सा सुनने में हो गया होगा। बाकी हिबा तिब नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप अगर लाहौर में मौजूद हैं, वहाँ पर तिब नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से ले सकते हैं। इस तरह हैदराबाद में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। हैदराबाद में बेग मार्ट मौजूद में हिबा तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं। इस तरह कराची में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से ले सकते हैं। और सबसे बढ़ के आपकी आसानी के लिए कि आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मौजूद जो नंबर देख रहे हैं उन पर कॉल कीजिए और घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा लीजिए। बाज़ कात इस बात से भी होता है कि जैसे मैं कहता हूँ कि फ्री होम डिलीवरी, तो फ्री होम डिलीवरी से मुराद फ्री होम डिलीवरी ही होती है, फ्री दवा नहीं होती। तो इस बात को भी ज़हन में रखा करें। कोई ऐसे भी कॉल आ सकती है जी कि आपने फ्री कहा था, तो ऐसा नहीं है। डिलीवरी फ्री है, मेडिसिन के आपको पैसे देने हैं। और जो रमज़ान मुबारक में डिस्काउंट ऑफ़र मौजूद है हिबा तिब नबवी की तमाम अद्वियात के ऊपर, वो उसके आप हकदार हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा जो हिबा ने ऑफ़र की है उसके ऊपर। जी नाज़रीन, एक और नंबर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अक्सर आपको बताता भी रहता हूँ। इस नंबर पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और कॉल करके, तो इसमें ये होगा कि हम आपको बैक कॉल करेंगे और आपके मर्ज़ के मुताबिक आपके लिए दवा तजवीज़ करेंगे। नंबर नोट कीजिए 0321 366 0200। दूसरा नंबर 0321
3660201। दोनों नंबर्स पर आप अपनी सेशन करवाइए और इससे भी मुस्तफ़ीद हों आप। जी नाज़रीन, इसके अलावा मैं बात कर रहा था ख़वातीन में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, उसकी वजह से भी अक्सर अमूमन ख़वातीन के सर में दर्द शुरू हो जाता है, या ऐसा भी होता है कि माहाना अय्याम जो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तेज़ गरम मिर्च मसालों का इस्तेमाल, चॉकलेट का इस्तेमाल, इस टाइप की चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके सर के दर्द का बायस बनती है। बदहज़मी, पेट में गैसेस का बहुत ज़्यादा बनना, ग़िज़ा का सही तरह से हज़म ना होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत भी आपके सर के दर्द का बायस बन सकती है। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि क्या आपका निज़ाम हज़म जो है बिल्कुल ठीक है, आपको कब्ज़ की शिकायत तो नहीं है। अमूमन रमज़ान मुबारक में कब्ज़ की शिकायत आम हो जाती है, क्योंकि हम अपने सहर और अफ्तार को अगर देखें तो हमारे बताने के बावजूद भी लोग जो है वो एहतियात नहीं कर पाते। शायद उनकी मजबूरी होती होगी कोई, कि सुबह सहरी में वो पराठे का इस्तेमाल करते हैं, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये आपको कब्ज़ का बायस बनती है। इसी तरह रात के शाम को आप अफ्तारी में पकौड़ों का इस्तेमाल करते हैं, समोसों का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये भी कब्ज़ का बायस बनती है। तो इससे भी आपके सर में दर्द हो सकता है, तो इससे भी थोड़ा सा बचिए। कभी कभार ऐसा था किसी बीमारी की वजह से कि आपकी उसमें सर में दर्द होता है, और नज़र की कमज़ोरी, अगर आपकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, ग्रेजुअली वीक होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसकी वजह से भी आपके सर में दर्द शुरू हो सकता है। इन चीज़ों का भी ख्याल रखिए। दांतों के अमराज, कभी आपने देखा होगा कि अगर आपके किसी के दांत में दर्द हुआ होगा, तो जब दांत में दर्द होता है यहाँ पे, तो फिर वो दर्द जो है वो आपके सर में भी चला जाता है, आपके कान में भी आ जाता है, आपकी आंखों में भी आ जाता है, तो उसकी वजह से भी होता है। दांत अगर बोसीदा हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में फिर आपको वक्ती तौर के ऊपर सर दर्द की दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, बल्कि असल सबब का इलाज करना चाहिए। दांत का इलाज करें, दांत दर्द को ठीक करें। जब आप दांत के दर्द को ठीक करेंगे तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। और नींद की कमी, अगर आप नींद पूरी नहीं ले पा रहे होते तो सुबह, ऐसे लोग जिनकी नींद पूरी नहीं होती तो वो सुबह जब उठते हैं तो उनके सर में दर्द होता है, भारीपन होता है, बोझिल से होता है, बल्कि आंखों में भी दर्द होता है, तो उसकी वजह भी होती है। बाज़ का ऐसा भी होता है कि आपके सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन का सही ना होना, यानी दौरान खून जो है वो सही नहीं उस तरफ जा रहा होता, तो ये सूरत भी एक होती है आपके सर में दर्द की वजह। इन्फेक्शन, कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन जो है वो भी आपके सर के दर्द का बायस बन सकती है। कान में अगर कोई इन्फेक्शन हो गई है तो कान के दर्द जो है वो भी आपके सर में जा सकता है, और उस सूरत में आपको कान के दर्द का इलाज करना है, ना कि सर के दर्द का इलाज करना है। कान का इलाज करेंगे तो आपके सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खून की कमी, अमूमन ख़वातीन में जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बस का ऐसा होता है कि जिनके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, उसके साथ साथ उनको कोई तकलीफ़ होती है जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, या तो ऐसी सूरत में खून की कमी की वजह से भी उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है हकीम साहब? जी बिल्कुल आ रही है। अपना और शहर का नाम बताइए। जी रावलपिंडी से रियाज अहमद बात कर रहा हूँ। जी रियाज साहब, क्या पूछना चाहते हैं? हकीम साहब, 14 साल का बच्चा है, उसके ये ना दिमाग में चोट भी सर पे लगी है, तो उसमें फर्क है दिमाग में, यानी कि अभी कब्ज भी है उसे। मुझे कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो वॉशरूम में जाके बैठता नहीं। उसे हमने बड़ी कोशिश की है कि वॉशरूम में जाए बैठे, लेकिन वो नहीं, वो कहता नहीं, आगे से मारने लग पड़ता है, कहता नहीं मैंने नहीं। अच्छा, उसके सर में चोट कब लगी थी बच्चे के? जी, बच्चे के सर में चोट कब लगी थी? चोट लगी थी बचपन में, छोटा सा था, बहुत ज्यादा चोट सर पे लग गई थी। अच्छा, चले, तो अभी कोई थोड़ा नफ्सियाती मसाइल चल रहे हैं बच्चे के साथ? जी ऐसे ही मसला है। ठीक है, चलिए, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी मैं सना ठट्टा से हकीम साहब। जी कौन बात कर रही है? सना ठट्टा से। साइमा ठट्ठा से? सना साहिबा ठट्ठा से। जी सना, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी सर, मैंने एक बार आपको पहले भी कॉल की थी। मेरा बच्चा है 14 साल का, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस हुआ था 4 साल पहले। तो अभी हमने उसका MRI और EEG रिपीट करवाया, डॉक्टर ने कहा था। तो उसमें जो है वो उन्होंने कहा दिमाग में पानी भर गया है और दिमाग जो है वो सिकुड़ गया है। तो उन्होंने तो कहा कि सर्जरी भी इसका इलाज नहीं है।
मतलब उन्होंने यही कहा है कि हमारे पास अभी इसका कोई इलाज नहीं है, तो क्या तिब्बे नबी में इसका कोई इलाज है? सन्ना, इसके लिए आपको एक दफ़ा बच्चे समेत सेंटर पे आना पड़ेगा, बच्चे की तमाम रिपोर्ट्स लेके। तो आप एक दफ़ा मुझसे मिल लीजिएगा तिब्बे नबी सेंटर कराची में। जी जी। तो उससे ये होगा कि चूंकि बच्चे का मामला और थोड़ा सा हसास भी है, तो ऐसे में आपको अभी इस सूरत में कोई दवाई नहीं बताई जा सकती। आप बच्चे को एक दफ़ा चेक ज़रूर करवाइएगा। रमज़ान मुबारक में अगर आप आना चाहें तो दिन में, और अगर रमज़ान के बाद आएँ, ईद के बाद आप आना चाहें तो फिर मेरी टाइमिंग जो है शाम 4 से रात 9 बजे तक होती है। और जुमेरात, जुम्मा या हफ्ता आने से पहले इन 3 दिनों में आप कॉल करके पूछ लीजिएगा कि मैं यहाँ कराची में मौजूद हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना होता है, लाहौर हैदराबाद की तरफ भी। तो पीर मंगल बुध ये 3 दिन जो होते हैं शाम 4 से रात 9 बजे तक अमूमन मैं होता हूँ, कराची में ही मौजूद होता हूँ। तो आप इन 3 दिनों में आके अपने बच्चे का चेकअप करवा लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हम आपके बच्चे के लिए दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे और आपको हर किस्म की परेशानी से महफूज रखे। कॉलर थे हमारे साथ रियाज साहब रावलपिंडी से, 14 साल के बच्चे के हवाले से आपने बात की है। तो आप रियाज साहब नुस्खा नोट कर लीजिएगा। कलौंजी आपने लेनी है 20 ग्राम, कुश्ते शीरी आप लेंगे 20 ग्राम, और मेथी दाना आप लेंगे 20 ग्राम। सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के आप एक एक चुटकी बच्चे को उसके अपने हाथ की चुटकी जैसे सुबह शाम देते रहा करें। और साथ में आपने अजवा खजूर ब्लेसिंग बच्चे को इस्तेमाल करवानी है। चाय वाले चम्मच का आधा हिस्सा सुबह नाश्ते से पहले शाम 5 बजे। और ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया कलौंजी, कुश्ते शीरी और मेथी दाने वाला, तो इसको आप इस्तेमाल करवाएंगे नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे शिफा हो जाएगी बच्चे को। अगर खुदा न खास्ता फिर भी कोई कमी बेशी रह जाती है तो आप एक दफ़ा लाहौर में चेक करवा लीजिएगा अपने बच्चे का। जी नाजरीन, बात कर रहे हैं हम सर दर्द के हवाले से। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रिंक्स का हम इस्तेमाल करते हैं जिनमें कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं। वो जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी सर में दर्द शुरू हो जाता है। वक्त हो जाता है प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन, बात का ऐसा भी होता है कि दिल, गुर्दे और मसाने की ख़राबी की वजह से भी सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इन सब बातों को आपने मद्देनज़र रखना है। जो आज मैंने आपको असबाब बताए हैं सर दर्द के, इन पे अमल करेंगे आप इन बातों में तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका रमज़ान मुबारक में सर में दर्द नहीं होगा, बल्कि रमज़ान मुबारक से हट के भी आपको आम ज़िंदगी में भी आप सर दर्द का शिकार नहीं होंगे। आप इनको इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, छोटे छोटे से पॉइंट आपको दूंगा, हिंट्स दूंगा, जिनको आप इस्तेमाल करके अपने आप को सर के दर्द से महफूज रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले सर के दर्द का नुस्खा आप नोट फरमा लीजिए। नुस्खा रमज़ान में दर्द सर अज्जा: बबूल के फूल 50 ग्राम, मगज़ कद्दू 50 ग्राम, धनिया खुश्क 50 ग्राम। तमाम अज्जा बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें और 3 ग्राम पानी के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें। इससे आपके सर का दर्द बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जी नाज़रीन, कमज़ोर सेहत ये भी आपकी सर दर्द का बायस बनती है। उसके बाद ऐसी ग़िज़ा जो नाक़िस हो, जिसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद ना हो, जिनको हम कहते हैं कि एक मतवाज़न ग़िज़ा को जब आप इस्तेमाल नहीं करते या नहीं ले पा रहे होते तो उस वजह से भी आपके सर में दर्द शुरू रहता है। प्याज एक आम सी सब्ज़ी है, हर घर में मौजूद होती है। सर दर्द में अगर प्याज को थोड़ा सा शामिल कर लिया करें तो इससे भी आप में सर में फ़ायदा होता है सर दर्द में। उसके बाद बादाम, बाज़ का ऐसा होता है कि दिमागी कमज़ोरी की वजह से, साबी कमज़ोरी की वजह से आपके सर में दर्द होता है। तो ऐसी सूरत में आप 10 से 12 बादाम या 9 से 11 बादाम जो है वो आप रोज़ाना की बुनियाद पे लेते रहें। सुबह नाश्ते से पहले ले लिया करें तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह आप दूसरा जो है वो नुस्खा वो इस्तेमाल कर सकते हैं,
उसमें एक मैंने पहले भी एक मरीज़ को भी लिखवाया था, दारचीनी 1 टुकड़ा लेना है आपने, उस्तखदूस 1 चुटकी आपने लेनी है और छोटी इलायची 1 अदद लेनी है और उन्हें आपने पानी में जोश देना है। 1 गिलास पानी ले लें, उसमें आप इसको जोश दें। जब 1 कप आपके पास रह जाए इसको छान के आप रख लें और ये आप पी लिया करें, तो इससे भी आपके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा एक और बहुत प्यारा नुस्खा, मुरब्बा आमला, बहुत आम सा फल है और इसका मुरब्बा भी बनता है। मुरब्बा आमला आप 2 अदद ले लें, शीरे में तैयार किया होता है, उसको आप अच्छी तरह से वॉश कर लें, धो लें पानी से। धोने के बाद 7 बादाम, 2 चांदी के वर्क, ये आप कमज़ोर आम आदमी जो आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं कि 1 मुरब्बा आमला, 7 बादाम और 1 चांदी का वर्क, और 2 से भी शुरू कर सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं एक वक्त में। शाम 5 बजे का टाइम बहुत अच्छा होता है। इस वक्त आप 2 मुरब्बा आमला और साथ में बादाम और चांदी का वर्क इस्तेमाल कर लिया करें, तो इससे भी आपके सर का दर्द ख़त्म होगा। अतिब्बा आमले को कहते हैं कि ये सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक का टॉनिक है। इसमें विटामिन सी का ख़जाना होता है और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि बाकी तमाम विटामिन्स को, ज़रूरी चीज़ों को आपके बॉडी में जब्स करने में मदद देता है। ये ख़ुद तो नहीं स्टोर होता, लेकिन बाकी पूरी तमाम जितने भी होते हैं विटामिन्स, उनको आपकी बॉडी में स्टोर करता है। अगर विटामिन सी ना हो तो अब बहुत से ऐसे विटामिन्स जो हैं वो आपकी चीज़ें आपकी बॉडी में जज्ब ना हो पाएँ, तो इसलिए विटामिन सी को रोज़ाना की बुनियाद पर लेते रहना चाहिए। लीमू, अगर सर में दर्द हो रहा है तो पानी का 1 कप बॉयल करें, उसमें आप 2 टीस्पून हिबालैफ शहद का शामिल कर दीजिए और चंद कतरे लीमू के आप वो ले लिया करें, उससे भी आपके सर में दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक और बहुत प्यारा नुस्खा है, उनाब आप ले लें 5 अदद, बही दाना आपने लेना है 1/2 टीस्पून, मगज़ कद्दू शीरी आपने लेना है 1/2 टीस्पून, इन सब को आपने अर्के गोज़बान में भिगो देना है। उसके बाद आप इनको खूब मल छान लें, हाथ से मसल लें, उसके बाद कपड़े में छान लीजिए, तो ये एक गाढ़ा सा लुआब आपके पास आ जाएगा, शीरा नमा। इसमें आप थोड़ा सा गुड़ शामिल कर सकते हैं, शहद शामिल करके, तो आप इसको भी लेते रहें, तो इससे भी आपके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, शहद की मैंने अभी बात की है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि शहद की जब भी बात होती है तो शहद का खालिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहद खालिस होगा तो आपको उसके तिब्बी फ़ायदे मिलेंगे। अगर शहद खालिस नहीं होगा तो आप उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते उसके तिब्बी फ़ायदे से। आजकल मार्केट में जो शहद मिल रहे हैं, मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, आपके पास भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो शहद खालिस है, लेकिन हिबालैफ तिब्बे नबवी के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपको शहद मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो खालिस शहद है, सीडर हनी है, यानी बेरी का शहद है, और इसको तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर के ऊपर शुगर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि इसमें नेचुरल डाइजेस्टिव ग्लूकोज होती है जो कि आसानी से हो जाए आपकी बॉडी में जज्ब हो जाती है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है आपको। हिबालैफ तिब्बे नबवी ने ख़ास एहतमाम किया है इन तमाम हालात को देखते हुए कि आप सब लोगों तक मयारी और ख़ालिस चीज़ जो है वो पहुँचाई जाए। तो इस सूरत में आपके लिए हिबालैफ तिब्बे नबवी का ये शहद जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अमली नमूना जो है वो अमली तौर पे आपने पेश किया कि आपने हमेशा शहद को इस्तेमाल में रखा और आप हमेशा तंदुरुस्त तवाना रहे। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शकीम साहब। वालेकुम सलाम। अपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। टीवी बंद कर दिए जी। अपना और शहर का नाम। हेलो। अपना और शहर का नाम बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम बताइए। सर मैं अख्तर कॉलोनी कराची से बोल रहा हूँ। नाम बताइए मोहतरम। अब्दुल अजीज। जी अब्दुल अजीज साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, ये मैं पहले खाई थी अजवा खजूर फ्लेक्सिंग जी, जिस्म कमजोर है मेरा, तो आपने एक दो बताया था ये मुरब्बा बिहा, इसके बारे में बता दें। मुरब्बा बही। हेलो, मुरब्बा बिहा है ना, बिहा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज साहब आपकी कॉल का। मैं अभी आपको मुरब्बा बही के बारे में बता देता हूँ। कॉलर थे हमारे साथ अब्दुल अजीज साहब कराची से, मुरब्बा बही के हवाले से। मुरब्बा बही आप इस्तेमाल कीजिए हिबालैफ तिब्बे नबवी का। मुरब्बा बही जो है इसके बारे में एक हदीस का मफ़हूम मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बही का जो है ये दिल को ताकत देता है
और अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा नबी मामूर नहीं फरमाया कि जिसको सफ़र जल यानी ये बही ना खिलाया हो, और ये सफ़र जल जो है ये एक फ़र्द की कुव्वत को 40 अफराद के बराबर कर देता है। तो आप इसको इस्तेमाल करें, सुबह निहार मुँह और शाम 5 बजे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ़ायदा होगा आपको। कॉलर थी हमारे साथ एक मिसेस बिलाल साहबा, चेस्ट में ज़ख़म के हवाले से दमासा बूटी ले लें आप 5 ग्राम, और सुमलू ले लीजिए वो भी 5 ग्राम। ये एक वक्त की खुराक बता रहा हूँ आपको। अगर आपको दमासा बूटी का पाउडर मिले तो एक चुटकी आपने लेनी है, उसको 1 गिलास पानी में भिगो देना है अलहदा। और सुमलू बूटी जो है, सुमलू के टुकड़े होते हैं लकड़ी के, इतना सा एक टुकड़ा लेके 2 से 3 इंच लंबा, उसको थोड़ा सा तोड़ के आपने 1 गिलास पानी में अलहदा शामिल कर देना। दोनों को रात को भिगो दे, सुबह आप उसको छान लीजिए। छानने के बाद दोनों पानी आप इकट्ठे कर लें और उसको उन 2 गिलास जो है उनको आपने वक्फे वक्फे से पूरे दिन में इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपका ये ज़ख़म जो है वो हील हो जाएगा और आगे आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि खाने पीने में तली हुई अशिया का इस्तेमाल ना करें, तेज़ मिर्च मसाले इस्तेमाल ना करें, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, खट्टी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, तो इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी नाज़रीन, सर दर्द के हवाले से मैंने कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम कर सकूँ। इसमें मैंने एक बात की थी कि ग़िज़ाई कमी, ग़िज़ाई कमी का हमारी आम सेहत के हवाले से बहुत अहम दखल किरदार होता है। ग़िज़ा की कमी की वजह से ना सिर्फ आपके सर में दर्द होता है, बल्कि आप और भी बहुत से अमराज का शिकार हो जाते हैं, नफसियाती अमराज का शिकार हो जाते हैं, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, असाबी कमज़ोरी, खून की कमी जैसे अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसे में आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए तो वो ऐसी ग़िज़ा जिसमें तमाम ज़रूरी अज्जा मौजूद हों, तो मेरा ख्याल है कि अजवा खजूर ब्लेसिंग ही है। अजवा खजूर ब्लेसिंग आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर के ऊपर सहरी में भी और अफ्तारी में भी। इसके अलावा इससे हट के आप इसको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुबह नाश्ते से पहले इस्तेमाल करें और फिर आप शाम 5 बजे 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल कर लिया करें, तो आपके जिस्म में होने वाली तमाम उन चीज़ों की डेफिशिएंसी जो कि आपको कमज़ोर करती है, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है, आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है, आपके जिस्म में खून की कमी हो जाती है उससे, तो उनसे आपको बचाती है। शहद और अजवा खजूर ब्लेसिंग, इन दोनों को तो आप अपने घर में रखें ज़रूरी आइटम समझ के। जैसे आप किचन के आइटम लेके आते हैं कि जी ये आइटम बहुत ज़रूरी है, और इस तरह आप इनको भी रखें तो आप बहुत से अमराज से महफूज रहेंगे। एंजियोटिप की बात करूँगा। आजकल अगर देखा जाए मौजूदा ज़माने में तो जो हमारे ग़िज़ाई बेअतदाली है उनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, मोटापा, ब्लड प्रेशर का हाई होना, दिल के वाल्व्स का बंद हो जाना, कहीं भी आपके जिस्म में ब्लॉकेज का हो जाना नसों में, तो उसके लिए आप एंजियोटिप का इस्तेमाल करें। एंजियोटिप आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को लेवल पे लेके आती है और आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करती है। कहीं भी अगर ब्लॉकेज है आपकी खून की नालियों में, उनको खोल देती है और इस तरह ये आपको दिल के दौरे से महफूज रखती है। फिर आपके वज़न को कम करना, आपके वज़न को कम करती है। आपका अगर वज़न बढ़ गया, और ख़ास तौर के ऊपर स्पेशली देखने में आता है कि पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अक्सर ये भी देखा है कि जब आप वज़न की कम करने की दवा इस्तेमाल करते हैं तो आपका बाकी बॉडी का वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन पेट कम नहीं होता, नुमाया तौर के ऊपर उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। तो ऐसी सूरत में आप फिर एंजियोटिप को इस्तेमाल कीजिए। एंजियोटिप को आपने 1 कप या 1 गिलास पानी लें, थोड़ा सा उसको नीम गर्म कर लीजिए। अगर नीम गर्म ना भी करना चाहे तो सादा पानी हो जाए, उसमें आप इसके 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। सुबह नाश्ते से पहले ले लें, उसके बाद आप शाम को भी ले सकते हैं। इससे आपका पेट भी कम होगा और आपके जिस्म में कहीं भी फालतू चर्बी जो है स्टोर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और आपका वज़न कम होगा बग़ैर आपको कोई नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह इससे भी जो मैंने आपके शफाई इसकी खूबियां जो बयान की है आपके सामने, इंशाल्लाह सब की सब पूरी होंगी।
नाज़रीन, मैंने कोशिश की कि आज के प्रोग्राम के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूमात फराहम कर सकूँ, अच्छे अच्छे नुस्खे भी नोट करवा सकूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इनके ऊपर अमल करके अपने आप को सर दर्द से और बाकी भी और बहुत से अमराज से महफूज रख सकते हैं। चूँकि अब प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है, तो कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।